फायरिंग से बाल बाल बचने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हालत बेहतर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद न्यू जर्सी में अपनी रिहाइशगाह मुंतकिल। इंतखाबी रैली पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम में तातो। सदर जो बाइडन ने भी टेक्सास का दौरा मुलतवी कर दिया। पेंसिल्वेनिया में फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। जलसागाह के करीब ही पार्क की गई मुलजिम की गाड़ी से धमाका खेज मवाद मिल गया। कांग्रेस की निगरानी में हमले की तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। कल हमारी जमहूरियत पर गोली चली, वाकया सिक्योरिटी की नाकामी थी। वाज़े होना चाहिए हमलावर छत तक कैसे पहुंचा। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन माइक टर्नर का मुतालबा। छह से 8 गोलियां चली, एक ट्रंप के कान को छूते हुए गुजर गई। फायरिंग होते ही सीक्रेट सर्विस का एक्शन, साबिक सदर को हिसार में ले लिया। जख्मी होने के बावजूद हौसला बुलंद, मुक्का लहराते ट्रंप के फाइट जारी रखो के नारे। कहा अमेरिका में ऐसा वाकया हैरान कुन है, मुत्तहिद रहकर बुरी कुव्वतों को हराना सबसे अहम है। ट्रंप की इंतखाबी रैली पर फायरिंग से एक रिपब्लिकन सपोर्टर हलाक, 2 जख्मी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई, स्नाइपर ने हमलावर को हलाक कर दिया। शूटर थॉमस क्रुक्स रिपब्लिकन कारकुन था। 2 बरस कबल डेमोक्रेटिक को भी चंदा दिया। मुलजिम ने हमले के लिए वालिद का असलहा इस्तेमाल किया। फायरिंग से पहले नफरत का इजहार भी सामने आ गया। मुसल्ला हमलावर 50 फीट दूर इमारत की छत पर रेंग रहा था। बंदूक वाज़े नजर आ रही थी। एनी शाहिद का बयान, सीक्रेट सर्विस को हमले से पहले मुत्तला करने का भी दावा। जलसागाह का सिक्योरिटी जोन छोटा क्यों रखा गया। अमेरिकन ग्लास रिसर्च की इमारत जोन में शामिल क्यों नहीं थी। मुसल्ला मुलजिम इमारत तक कैसे पहुंचा। नाकिस इंतजामात पर सीक्रेट सर्विस को सख्त सवालात का सामना। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी ना देने के इल्जामात की तरदीद। सदारती उम्मीदवार ने दरखास्त ही नहीं की थी, तर्जुमान का मौकिफ। थॉमस क्रुक्स ने कभी फौजी तरबियत हासिल नहीं की, नाम रिजर्व एहलकार के तौर पर भी रजिस्टर्ड नहीं। पेंटागन का ट्रंप पर फायरिंग के मुल्जिम से लाताल्लुकी का इजहार। हमलावर की फायरिंग से हलाक होने वाला कोरे वॉलंटियर फायर चीफ था। खानदान को बचाते हुए मारा गया। गवर्नर पेंसिल्वेनिया का 1 रोजा शोक का ऐलान। शोहर पर गोलियां चलते देखकर बेटे की फिक्र हुई। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप को बचाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल दी। मेलानिया ट्रंप का एहलकारों को खिराज तहसीन, कहा अब नफरत छोड़कर तशद्दुद की नफी करना होगी। ट्रंप पर कातिलाना हमला हमारे नजरियात के खिलाफ है। तहकीकात का हुक्म दे दिया, नताइज से अवाम को आगाह किया जाएगा। साबिक सदर से आज दोबारा तफसीली बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का फायरिंग से हलाक होने वाले शहरी के वरसा से हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। वाकया इंतहाई अफसोसनाक, सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। आसिफ जरदारी का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में किसी भी किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। सऊदी अरब की जानिब से हमले की मजम्मत। वजारत खारजा के बयान में ट्रंप के खानदान और अमरीकी अवाम से हमदर्दी का इजहार। बरतानवी, ऑस्ट्रेलवी और कैनेडियन वज़राए आज़म का भी अमरीकी सदारती उम्मीदवार पर हमले पर इजहार तशवीश। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की अपील पर मुशावरत के लिए नून लीग का आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक अब यौम आशूर के बाद लाहौर में होगी। हुकूमत का पार्लियामेंट में हिकमत अमली मुरत्तब करने पर भी गौर। आशूरा के बाद सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर सलाह मशवरे। अवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। फी यूनिट कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गई। 200 यूनिट तक के सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। 201 से 300 यूनिट तक रेट 34 रुपए 26 पैसे होगा। 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 39 रुपए 15 पैसे के हिसाब से अदायगी करना होगी। 401 से 500 तक 41 रुपए 36 पैसे और 700 यूनिट से जायद के इस्तेमाल पर बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे होगा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बंदिश पर भी इजहार तशवीश। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। जिम्मेदारों के बराह रास्त तयन और कार्रवाई का हुक्म। काबीना कमेटी बनाने का भी इंदिया। मंसूबे के डिजाइन में खराबी और तामीर में नकाइस सामने आए। जहां कंक्रीट की फिलिंग होना चाहिए थी वहां मट्टी से भराई की गई। तामीराती कंपनी या डिजाइनर जो भी जिम्मेदार है एक्शन लिया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत।
नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में खराबी, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। 2021 में PTI दौर में हेड रेस टनल की गैर मामूली खराबी छुपाई गई। मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए मुरम्मत भी न करवाई गई। वक्त के साथ नुकसान में इजाफा। 2 मई से पैदावार मुकम्मल बंद। मंसूबे की तामीर के हवाले से जियो फिजिकल लॉ सिस्टम के अवामिल को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत इजलास को ब्रीफिंग। बानी PTI जिना हाउस हमला केस समेत सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल में बाज़ाबिता गिरफ्तारी डाल दी। रियासत मुखालिफ वाक़ियात पर उकसाने की दिफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। 1 माह के रिमांड और लाहौर मुंतकिली की इस्तदा भी की जाएगी। 13 रुकनी टीम के अस्करी टार और शादमान थाना हमला केस से मुताल्लिक भी सवालात। हुक्काम का ठोस शवाहिद की मौजूदगी का दावा। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। दोनों मुल्जिमान को अडियाला जेल में ही रखने का फैसला। नैब की जानिब से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 6 दिन की मंजूरी दी। मुल्जिमान के वकील की इस्तदा पर 2 रोज का इजाफा। MNA अमीर सुल्तान को लाहौर से अगवा कर लिया गया। PTI का इल्जाम, फौरी रिहा करने का मुतालबा। पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। SP कैंट बोले, अमीर सुल्तान को गिरफ्तार किया, ना ही अगवा से मुताल्लिक कोई इत्तला है। लवाहिकीन दरखास्त देंगे तो कार्रवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद MNA अमीर सुल्तान को उठाया गया। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। आज तमाम अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को जमा करा देंगे। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया, पंजाब के कमिश्नर हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाल रहे हैं। PTI में शमूलियत के हल्फनामे पर दस्तखत न करने का कहा जा रहा है। वजारतों का लालच भी दिया जा रहा है। असद कैसर बोले, क्या हुकूमत अदलिया से महाजराई का पैगाम दे रही है? मजम्मत का वक्त गुजर चुका, अब मजाहमत करेंगे। सनम जावेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इदारों से मुताल्लिक कर्जा सराई का मुकदमा खारिज करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ ही देर बाद फिर गिरफ्तार कर लिया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर आ गए। नाज़माबाद नंबर 2 में एहतजाज। मुजाहरीन ने रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जाम के बायस शहरियों को मुश्किलात। हुकाम से मुज़ाकरात के बाद मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। मॉनसून जारी। पंजाब में आज से तूफानी बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। डेरा गाजी खान के पहाड़ी नालों में तुगयानी का खदशा, अलर्ट जारी। स्पेन या इंग्लैंड, यूरो कप का सुल्तान कौन? बर्लिन में फुटबॉल की 2 आलमी ताकतों की फैसला कुन जंग जारी। स्पेन चौथी और इंग्लैंड पहली बार ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। और 21 साला कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। शहजादी केट ने स्पेनी टेनिस स्टार को ट्रॉफी दी।